हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, जो कि बीए बीएससी फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक पर आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। आइए हम शुरू करते हैं एक डेफिनेशन के साथ। से डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है। लेट A and B are two नॉन एम्प्टी सेट्स। हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं A और B। then the Cartesian product of A and B is defined by हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, A क्रॉस B, ये नोटेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B के लिए। और ये सेट होता है उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स A और B का, जो A है वो A में से आता है और B किस में से आता है, B में से आता है। यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है वो A में से आता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो B में से आता है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन, आज के लेक्चर में हम इसी डेफिनेशन यानी कि बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स और फिर कुछ बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज। सो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन देखिए क्या है। लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं G, ए फंक्शन, फिर हम कोई फंक्शन लेते हैं स्टार, जो कहां से कहां तक है, G क्रॉस G से लेकर, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G विद G से लेकर G तक, इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। हम इस फंक्शन को क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। इफ A स्टार B बिलोंग करे आपका G में, whenever, जब भी आपका A और B कहाँ बिलोंग करता हो, G में। तो इसका मतलब समझिए क्या है। देखिए जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारा एक ऐसा ऑपरेशन है जो G के किन्हीं दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके G का ही एक तीसरा एलिमेंट प्रोड्यूस करता है। इसलिए हमने कहा कि जब भी A और B आप G से लेंगे तो A स्टार B जो है वो G में जाएगा। अब A स्टार B का मतलब समझिए क्या है। A स्टार B जो है ये आपकी इमेज है, किसकी, इमेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी। देखिए कैसे, अब जो हमारे पास A और B है वो कहां से आ रहे हैं, G में से आ रहे हैं। तो अगर मैं इसका ऑर्डर्ड पेयर बना दूं ए बी, तो ये कहां जाएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने अभी पढ़ी, G क्रॉस G में। और जो हमारा फंक्शन है स्टार, इसकी डोमेन क्या है, G क्रॉस G, यानी कि स्टार किसके ऊपर अप्लाई होगा, ए बी के ऊपर। तो इसीलिए जो हम इमेज निकाल रहे हैं ए बी की अंडर द फंक्शन स्टार, उसको हम किससे लिख रहे हैं, ए स्टार बी से। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशन के। इससे पहला एग्जांपल है, अगर मैं G की जगह सेट ले लेता हूं Z और स्टार की जगह मैं ऑपरेशन ले लेता हूं से एडिशन, जो हमारा एडिशन होता है, यूजुअल एडिशन हम इसको बोलते हैं, यूजुअल एडिशन, जो हमने नंबर्स को ऐड करना सीखा है। अगर हम उस ऑपरेशन को ले लें तो आप पाएंगे कि अगर हम किन्हीं भी दो नंबर्स को, लेट A और B हमने ले लिए Z में से, यानी कि किन्हीं भी दो इंटीजर्स को अगर हम लेते हैं और उनको कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशन, तो आंसर भी क्या आता है, हमारा एक इंटीजर आता है। यानी कि दो इंटीजर्स को ऐड करने पर आंसर क्या आता है, इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने Z के किन्हीं भी दो एलिमेंट को कंबाइन किया विद द हेल्प ऑफ एडिशन और हमें क्या मिला, Z का ही एक नया एलिमेंट मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये एडिशन है, दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z। ऐसे ही अगर मैं एक एग्जांपल लूं Z के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का, तो आप जानते हैं कि अगर मैं A और B कहां से लेता हूं, Z में से, यानी कि कोई भी दो इंटीजर लेता हूं, तो हम जानते हैं दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। यानी कि A क्रॉस B भी कहां चला जाएगा, Z में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दस कि जो मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज आल्सो ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन
z। ऐसे ही अगर मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं सपोज नेचुरल नंबर का, तो आप पाएंगे कि दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पर हमें आंसर क्या मिलता है, नेचुरल नंबर मिलता है। तो नेचुरल नंबर के ऊपर जो एडिशन है वो भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन अगर मैं नेचुरल नंबर के ऊपर सबट्रैक्शन लेता हूं तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ध्यान देने की चीज है, क्योंकि जब भी मैं किन्हीं दो नेचुरल नंबर को डिफरेंस करता हूं या उनको सबट्रैक्ट करता हूं तो जरूरी नहीं है कि आंसर भी क्या एक नेचुरल नंबर आए। फॉर एग्जांपल मैंने 2 और 4 लिया नेचुरल नंबर n में से, तो 2 - 4 मैंने किया, आंसर आ गया -2। लेकिन ये तो नेचुरल नंबर में नहीं होता, -2 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा अगर मैं किन्हीं दो नेचुरल नंबर को सबट्रैक्शन की हेल्प से कंबाइन करता हूं तो आंसर नेचुरल नंबर आए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए जो सबट्रैक्शन है वो n के ऊपर आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसी तरह से अगर मैं सेट लेता हूं सपोज 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा और ऑपरेशन लेता हूं मैं यहां मल्टीप्लीकेशन, तो आप पाएंगे इस सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करिए तो जो आंसर आएगा वो इसी सेट का एलिमेंट आएगा। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस सेट के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। जबकि अगर मैं सेट लेता हूं आयोटा माइनस आयोटा और ऑपरेशन लिखता हूं मैं मल्टीप्लिकेशन, तो यहां ये इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम आयोटा को मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा से तो ये तो +1 आ जाएगा, और +1 आपका बिलोंग नहीं करता आयोटा माइनस आयोटा में। तो यहां हमने एग्जांपल्स देखे। सबसे पहले z का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। z के ऊपर मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर एडिशन आपका बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर जो सबट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनता। इस सेट के ऊपर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन था, जबकि इस वाले सेट के ऊपर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं हम। अगर हम सेट कंसीडर करें m किनका, सभी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स आपने रियल नंबर की हेल्प से डिफाइन किया, यानी कि इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 ABCD, जहां ABCD कहां से आएंगे, R से। अब समझिए, हम जानते हैं कि अगर हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करें जिनका ऑर्डर 2x2 है तो आंसर क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आएगी 2x2 ऑर्डर की, यानी कि इस सेट के किन्हीं दो एलिमेंट को हम ऐड करें तो आंसर क्या रहेगा, इसी सेट का एलिमेंट रहेगा। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स एडिशन है, नॉर्मल एडिशन नहीं है अब, क्योंकि हम मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, जो मैट्रिक्स एडिशन है दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट M। इस सेट के ऊपर ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे ही अगर हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें 2x2 ऑर्डर की तो आंसर भी क्या आएगा, एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन कहें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी आपका एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन दिस सेट M। आइए अब हम कुछ बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ए सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट G satisfies the closure property with respect to, अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें एक बाइनरी ऑपरेशन भी चाहिए, तो मैं यहां लिखता हूं विद रिस्पेक्ट टू ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और ये कहां डिफाइन होना चाहिए, G के ऊपर। कब, इफ ये कंडीशन आ गई कि जो हमारा G है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू स्टार। अगर क्या हो, इफ के बाद ये कंडीशन है कि A स्टार B आपका कहां जाए, G में जाए, वेन एवर, जब भी आप A और B कहां से चूज करें, G में से चूज करें। यानी कि आप G के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को उठाइए, उनको स्टार से कंबाइन करिए, अगर वो हमेशा ही G का एलिमेंट आता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा G है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू स्टार। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि G इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, चलिए उससे पहले हम यहां पर इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर इसका एग्जांपल लिखता हूं,
अगर मैं z लेता हूँ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स और बाइनरी ऑपरेशन लेता हूँ एडिशन, तो आप पाएंगे कि आप कोई भी दो इंटीजर ले लिए a और b, कहाँ से, z में से, तो आप पाएंगे कि a प्लस b हमेशा कहाँ जा रहा है, z में जा रहा है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, z satisfies the closure property with respect to addition, या z is closed with respect to addition। चलिए अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए, ए नॉन एम्प्टी सेट G is said to satisfy associative property with respect to कोई बाइनरी ऑपरेशन है से स्टार इफ, अगर क्या हो, कंडीशन देखिए इसकी, A स्टार B स्टार C, यानी कि पहले A और B को कंबाइन करो, जो आंसर आए उसको C से कंबाइन करो। ये किसके इक्वल आना चाहिए, A स्टार B स्टार C। पहले B को C से कंबाइन करो और फिर जो भी आंसर आए उसको A से कंबाइन करो। और ये किसके लिए होगा, फॉर ऑल A B और C बिलोंग्स टू G। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आप कोई भी तीन एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ स्टार, तो उनके अंदर जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा। यानी कि आप चाहे पहले A को B से कंबाइन करो, फिर जो आंसर आए उसको C से करो, या पहले B को C से कर लो, जो आंसर आए उसको A से कंबाइन कर लो। तो यानी कि जो ऑर्डर है कि हम किस एलिमेंट को किस एलिमेंट के साथ पहले कंबाइन कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम रहेगा। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होती है। एग्जांपल देखिए यहाँ, अगेन अगर हम z प्लस कंसीडर करें सेट ऑफ ऑल इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आप पाएंगे कि a में पहले b को ऐड करो, या बाद में उसमें c ऐड करो, या पहले b में c को ऐड कर लो, फिर उसमें बाद में a को ऐड करो। तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन हैं ये हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। किसके लिए, फॉर ऑल a b c, अब कहाँ से आ जाएंगे, इंटीजर से। तो इसका मतलब जो एडिशन है, दिस इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन फॉर z, या इसको ये कह सकते हैं कि z जो है वो सेटिस्फाई करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। देखिए ये क्या है, लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार, हमने मान लिया G एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार जो है बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन G। G एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन। एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है से, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम जनरली E से डिनोट करते हैं, जिसको हमने कहा है E इज कॉल्ड द, इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि इस E को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर क्या हो, इफ A को आप कंबाइन करो E से, या E को कंबाइन करो A से विद द हेल्प ऑफ स्टार, तो आंसर हमेशा क्या आए, A ही आए। और ये किसके लिए ट्रू हो, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए। इसका मतलब समझिए क्या है कि आप G का कोई भी एलिमेंट उठाओ, उसको इस E से कंबाइन करते रहो, तो उस A के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, आंसर वही रहे आपका A। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें, वही एग्जाम्पल z प्लस इंटीजर्स का सेट, ऑपरेशन आपका एडिशन। तो हम जानते हैं A में 0 को ऐड करो या 0 में A को ऐड करो, हमेशा क्या रहेगा, आंसर A ही रहेगा, सेम रहेगा। और ये किसके लिए है, किसके लिए है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, और ये आंसर सभी इंटीजर्स के लिए ट्रू है। तो हम क्या कहते हैं कि जो 0 है हमारा, वो क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है। और क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो इसको हम कई बार बोल देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर हम z के अंदर ही बात करें मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 को a से मल्टीप्लाई करो या a को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, a ही रहेगा। किसके लिए, फॉर ऑल अगेन A बिलोंग्स टू Z के लिए।
तो अगर हम ऑपरेशन को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो हमारी आइडेंटिटी भी चेंज हो जाकर क्या हो जाती है 1, और इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है इनवर्स एलिमेंट के बारे में। इनवर्स एलिमेंट, देखिए लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट विद ए बाइनरी ऑपरेशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बाइनरी ऑपरेशन, स्टार ऑन G एंड E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये चीज समझने की है। देखिए हमें इस डेफिनेशन को बताने से पहले हमें कहना होगा कि G एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर क्या है, एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, और इनवर्स एलिमेंट से पहले आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट का होना जरूरी है, और E क्या है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास पहले से ही है। देन इफ अगर मान लीजिए कोई दो एलिमेंट ऐसे हैं A और B G में, सच दैट कि A स्टार B या B स्टार A करें और आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो हम कहते हैं कि देन B इज द इनवर्स ऑफ A। B को हम कहते हैं A का इनवर्स। एग्जाम्पल से समझिए, अगर हम लेते हैं Z प्लस, तो देखिए अगर मैं 2 को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन -2 से कंबाइन करता हूं, या -2 को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 2 से कंबाइन करता हूं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0, जो क्या थी, आइडेंटिटी थी। यहां से कंपेयर करिए, क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो यानी कि जो -2 है वो क्या बन गया, इज द इनवर्स ऑफ 2। तो -2 इनवर्स बन गया किसका, 2 का। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट विद ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, यानी कि G के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, देन G is said to be satisfy। तो हम कहते हैं कि जो G है वो सेटिस्फाई करता है किसको, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर क्या हो, इफ A स्टार B हमेशा ही B स्टार A के इक्वल आ जाए, किसके लिए, फॉर ऑल A B बिलोंगिंग टू G के लिए। यानी कि G के कोई भी दो एलिमेंट लो A और B, पहले A को कंबाइन करो B से, फिर B को कंबाइन करो A से, आंसर हमेशा क्या आ जाए, सेम आ जाए। एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लेता हूं, तो आप पाएंगे कि A में B को जोड़ो या B में A को ऐड करो, तो आंसर क्या रहेगा, हमेशा सेम। किसके लिए, फॉर ऑल A और B बिलोंग्स टू Z, यानी कि सभी इंटीजर्स के लिए। क्योंकि दो इंटीजर्स आप देखिए, 3 में 4 को ऐड कर दो या 4 में 3 को ऐड कर दो, इससे आंसर पर फर्क थोड़ी पड़ता है, आंसर तो 7 ही रहेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो Z है वो सेटिस्फाई करता है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की, ये डेफिनेशन प्रॉपर्टीज से अलग है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। देखिए ए नॉन एम्प्टी सेट G टुगेदर विद, यानी कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके साथ है आपके पास टुगेदर विद 1 और मोर, एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशंस, यानी कि एक नॉन एम्प्टी सेट है G जिसके साथ एक है या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशंस हैं, इज कॉल्ड, उस सेट को हम उन बाइनरी ऑपरेशंस के साथ क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स लें, ऑपरेशन लें एडिशन, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है Z के ऊपर, तो इसलिए ये जो पेयर है ये क्या बन जाएगा, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ऐसे ही Z के ऊपर मल्टीप्लिकेशन भी ऑपरेशन है, तो ये पेयर क्या बन गया, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। Z के ऊपर अगर हम इन दोनों को भी इकट्ठा ले सकते हैं, एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में क्या है, विद 1 और मोर, यानी कि एक या एक से ज्यादा। तो ये जो ट्रिपलेट बनेगा ये भी किसका एग्जांपल है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का।
आइए अब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन टेबल के बारे में। कंपोजिशन टेबल, हमने देखा कि हम किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो उन सभी एलिमेंट्स की जो इमेजेस आती हैं उनको हम एक कंपोजिशन टेबल की हेल्प से बता सकते हैं। चलिए इसको शुरू करने से पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। उस एग्जांपल में हम लेते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पहले समझिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। देखिए हमारे पास इक्वेशन है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। अगर आप इसके तीनों रूट निकालने जाएंगे तो आपके पास एक रूट तो 1 आ जाएगा, दूसरा रूट आएगा आपके पास इरेशनल नंबर, उसको हम ओमेगा से कहते हैं, और उससे अगला रूट होगा, उसका रिलेशन होगा कि वो ओमेगा का स्क्वायर होगा। तो ये जो हमारे पास 3 रूट होते हैं इनको हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब समझिए अगर मैं सेट ले लूं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, यानी कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का, ऑपरेशन ले लूं मैं मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो ऑपरेशन है ये इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इनके किसी भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसी सेट का एलिमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 को ओमेगा से करेंगे ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो आंसर तो ओमेगा क्यूब आएगा, लेकिन क्योंकि ओमेगा इसका रूट है तो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ गया ओमेगा की पावर 4, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब क्या है 1 इंटू ओमेगा, तो आंसर आ गया ओमेगा। तो कहने का मतलब ये है इस सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करिए तो जो आंसर आएगा वो इसी सेट का एलिमेंट आएगा, इसलिए ये इसके ऊपर क्या बन गया है कि बाइनरी ऑपरेशन। अब आते हैं हम टेबल के ऊपर। कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए हम पहले इस तरह से दो लाइंस को ड्रॉ करते हैं, यहाँ हम ऑपरेशन लिखते हैं, फिर हम यहाँ एलिमेंट्स लिखते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक रो के अंदर, ऐसे ही एक कॉलम के अंदर लिख लेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं आपके, कि मैं 1 को 1 से कंबाइन करूं, है ना, या सिंपली क्योंकि ऑपरेशन यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ गया तो मैं मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, 1 को मैं ओमेगा से करूं, 1 को मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, ओमेगा को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, या ओमेगा को मैं ओमेगा से ही मल्टीप्लाई करूं, या ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं। और क्या हो सकता है कि मैं ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूं, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करूं, या ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करूं। देखिए तो इस तरह से हम जो इनके डिफरेंट एलिमेंट्स को हैं कंबाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाइए कि 1 इंटू 1, इसको देखिए हम कंपोजिशन टेबल में कैसे लिखते हैं इनकी इमेजेस को। तो जो पहला एलिमेंट है 1, इसको हम यहाँ कॉलम में ढूंढते हैं 1, दूसरा एलिमेंट है 1, इसको हम यहाँ रो में ढूंढते हैं, तो 1 इंटू 1, तो जो आंसर आएगा वो ठीक इसके सामने लिखा जाएगा, 1 के सामने और इस 1 के नीचे। अगली बार 1 इंटू ओमेगा, तो 1 यहाँ मिल गया, यहाँ पर हमें ओमेगा देखना है, तो 1 इंटू ओमेगा, 1 के सामने ओमेगा के नीचे ओमेगा आ जाएगा। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ ओमेगा इंटू 1 देखना है तो यहाँ मुझे ओमेगा देखना होगा, यहाँ 1, तो ओमेगा के सामने 1 के नीचे, तो ओमेगा इंटू 1 ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा, लेकिन ये क्या होता है 1 होता है। ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब अगेन 1 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये मैंने करके दिखाया था, तो ये भी क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो आपने इस टेबल से देखा कि जो जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं आपके कंबाइन करने के बाद, ये सभी एलिमेंट अल्टीमेटली इसी सेट में से आ रहे हैं। तो यानी कि जो आपका ये ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट के लिए।